हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बेरोजगारी और भूखमरी की दौड़ में मनोज कुमार ने कैसे जगाया राष्ट्रवाद की अलग। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई देना न दशमलव। भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। देश के करोड़ों लोगों में अपनी देश के प्रति गर्व का भाव पैदा करने वाला राष्ट्रवाद का मनोज कुमार आज दुनिया छोड़ गए। 60, 70 एंड 80 दशक के भयंकर गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी की दौड़, बाढ़ और भूखा से हैरान और परेशान किसान, समाजवाद के नाम पर फैक्ट्रियों पे होने वाले हड़ताल, भूखे कामगार, ट्रेड यूनियन और मिल मालिकों के बीच जो रश्माकशी में पिसते हुए मजदूरों की कहानी के बीच नायक का अप्रतिम देश प्रेम। मनोज कुमार की सिंपल सी कहानियाँ उन्हें देश की आम जनता उतना ही पसंद करती थी जितना सुपरस्टारडम वाले हीरो धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के फिल्म को। ताकि उस दौर में जब देश की राष्ट्रवादी विरोधी विचारधारा वाली राजनीतिक दलों का दौर था, देश की जनता का अपने देश की संस्कृति और महानता पर गर्व करना सिखा रहे थे। मनोज कुमार 80 की दशक में देश को संभाल रहे तमाम युवा को उन्होंने जीने की एक सलीका सिखाया। गरीब, बेरोजगारी, भूखमरी की जिस दौर के युवा अपनी कर्तव्य पथ के भटक रहे थे, वो उन्हें उस समझाने में लगे थे कि ये मत सोचो कि हमें देश क्या दे रहा है, उससे पहले ये सोचो कि देश तुम्हें क्या दे रहा है। उन्होंने दर्जनों सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई। उनकी एक स्टाइल थी कि उनकी लोग नकल करते थे, पर उन्हें कभी महान फिल्मकार नहीं माना गया। उन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला जो राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद को मिला। उन्हें कभी राज कपूर जैसा महान फिल्मकार नहीं माना गया। उन्हें दिलीप कुमार जैसा महान एक्टर नहीं माना गया। ये उनका दुर्भाग्य था कि ये देश की राष्ट्रवाद विरोधी इकोसिस्टम ने उन्हें महान बनाने नहीं दिया, पर कांग्रेस ने उनकी जरिए छठे राष्ट्रवाद को खूब भुनाया। पिछले सदी में आज़ादी मिलने के बाद 90 की दशक तक दो चीज़ एक साथ चली। देश की जनता कांग्रेस की सरकारों को चुनती थी और मनोज कुमार की देशभक्ति वाली फिल्मों में हिट कराती थी। 60 के दशक में मनोज कुमार की शहीद ए आजम भगत सिंह के आम लोगों को इतना प्यार मिला कि देश की एक राष्ट्रवाद कलाकार मिल गया। मनोज कुमार देश प्रेम से आते प्रीत फिल्म बनाते और जनता उनका फिल्म हिट कराती। पूरब पश्चिम, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी फिल्म ने भारत को रूप में उन्हें हिट करा दिया। मनोज कुमार का राष्ट्रवाद आज के राष्ट्रवाद से थोड़ा अलग था। समय, काल और परिस्थितियों का फिल्म और साहित्य को कितना प्रभाव होता है, इसमें समझा जा सकता है। देश में पिछले 3 दशक से बन रही देशप्रेमी वाली फिल्मों में खलनायक मुसलमान होता है, पर मनोज कुमार की फिल्म में खलनायक कई अंग्रेजीदा पूंजीपति होता था। बॉलीवुड की अन्य फिल्मों की ही भांति उनकी फिल्मों में एक मुस्लिम पात्र ऐसा जरूर होता था कि जो राष्ट्र प्रेम और मानवता पुजारी होता था। उनके फिल्मों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की भावना की चरितार्थ करते कुछ दृश्य जरूर होते थे, और इसमें भारतीय था और देश प्रेम कूट कूट कर भरा होता था। 80 की दशक जब देश में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के चलते देश का युवा सत्य और समाज के खिलाफ बगावत करने पर उतारू था। देश के लाखों युवाओं एंग्री यंग मैन में अपना भविष्य ढूंढ रहा था। ऐसे ही समय एक ही मूवी आती है, रोटी कपड़ा और मकान। कई भाई बहनों वाली एक परिवार की कहानी होती है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कुछ गैरकानूनी काम करते हुए पकड़ लेता है। दरअसल गरीबी से जूझते
परिवार में छोटे भाई बागी हो जाता है। एक एजेंट छोटे भाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दंगे कराने, वीसी ऑफिस में आग लगाने के लिए पैसा देता है। सीन दिल्ली के इंडिया गेट के पास ले जाता है और वहाँ अब बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम देश की साथ गद्दारी कर रहे हो। छोटा भाई कहता है कि जो देश मेरे पढ़े लिखे भाई को नौकरी नहीं दे सकता, जो देश मेरे 2 वक्त रोटी नहीं मुझे दे सकती। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की थप्पड़ मारते हुए इंडिया गेट पर जल रहे अमर जवान ज्योति की ओर इशारा करने और उन तमाम गुमनाम सिपाहियों की हवाला हुक्म देते हुए कहा कि देश तुम्हें क्या दे रहा है, इससे पहले ये सोचो कि तुम देश को क्या दे रहे हो। मूवी फिल्म मसाला होती है पर देश के लिए संदेश देकर जाती है। मनोज कुमार बेरोजगारी से जूझते हुए तस्कर बन जाते हैं। फिल्म में उस दौर की महंगाई पर एक व्यंग करते हुए मशहूर गाना थे, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गए, सुपर डुपर हिट हुआ था। अपने दौर की उन सुपर हिट मूवी शोर के एक मिल मजदूर की ज़िंदगी, बच्चे की सर्जरी कराने के लिए पैसा इकट्ठा आदि 70 की दशक में महानगरों की जो गरीबी और बेबसी की दिखाई जाती है, उनकी खासियत थे कि ये मूवी आर्ट फिल्म की तरह उबायू तरीके से अपनी बातें नहीं कहते थे। अपनी दौर में सर्वश्रेष्ठ संगीत में पिरोए हुए कहानियाँ के माध्यम ये देश की हकीकत की आम लोगों तक पहुँचाते थे। शोर एक बेहद सैड फिल्म थी पर उसका एक गाना एक प्यार का नगमा है, ज़िंदगी में उम्मीद जगाती है। इस गाने की बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने पिछले सदी का सबसे लोकप्रिय गाना मानते हैं। ये 1975 में रिलीज हुई स्टोरी रोटी कपड़ा और मकान हो या उसके बाद 10 नंबरी, पहचान, क्रांति आदि फिल्म तब सुपर डुपर हिट हुए जब राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन स्टारडम दौर था। जब अमिताभ बच्चन को वन मैन इंडस्ट्री का खिताब दिया गया था, उसी समय मनोज कुमार की क्रांति बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही थी। 1981 में आई सुपर हिट हुई कांति के सामने अमिताभ बच्चन की सुपर हिट लावारिस और नसीब की चर्चा काफ़ी फीकी पड़ गई थी। तो ये रहा मनोज कुमार सर जी के बारे में कुछ अनसुनी कहानियाँ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। दिल विल वेरी फिल्मी की ओर से आप सबको बहुत बहुत ढेरों प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।